एनीवेज देखा जाए तो मुझे और अधिक को छोड़ के यहाँ पे सब डैड्स हैं, राइट? करेक्ट। एंड आई एम श्योर कि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे। अब आप ही बताइए कि इससे बड़ी फादरहुड की यूनिवर्सिटी मुझे कहाँ मिलेगी? तो प्लीज मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस या अपनी एक्सपीरियंस तो बताइए, कुछ तो सीखूं। बाप बनना डिफिकल्ट होता है बेटा, बहुत डिफिकल्ट होता है। और पता है माँ होना कैसा? हाँ, अनुपमा के लिए माँ होना मतलब मंदिर में बैठना कि फिर वो बहुत सुकून पाना, सुख पाना, ऐसा एहसास होता है। पर मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। माँ होना मतलब कई सालों तक रात में सिर्फ 4 घंटे सोना, वो पोटी साफ करते करते पूरी जवानी खो देना, एक फिल्म पूरी नहीं दिखना, एक फिल्म क्या, एक गाना भी पूरा नहीं सुनना। अरे और बच्चा हमेशा एक ही बात कहता है, मम्मी मुझे ये दो, मम्मी मुझे वो दो, मम्मी खाना दो, मम्मी मेरी चड्डी कहाँ है, मेरी पेंसिल छिल दो। ये सब होता है माँ होना। बा इससे डरा ही मत। एक्चुअली है तो ऐसा नहीं। जब से परी पैदा हुई है ना, मैंने एक भी गाना पूरा नहीं सुना है। जो टोटली सच में माँ होना ऐसा होता है। अरे हाँ, माँ होना ऐसा भी होता है। हर वक्त बस सुसु पोटी खाना रोना यही चलता रहता है। पर माँ होना दुनिया का सबसे 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 खूबसूरत एहसास होता है। पूछ इनसे, पूछ बात से कि अगर इन्हें समय में वापस जाकर माँ होने का फैसला बदलने का मौका मिले तो क्या ये बदलेंगी बात? पागल हो गई क्या? नहीं भाई नहीं। जो पर एक बात कहो, दर्द और माँ ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। प्रेगनेंसी में औरत का रिश्ता दर्द से भी जुड़ जाता है और डर से भी। किस बात का डर? हर एक माँ के लिए पूरी दुनिया में एक ही डर सबसे बड़ा होता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में अगर एक भी टेस्ट की रिपोर्ट ऊपर नीचे आती है ना तो सांस अटक जाती है कि अरे बाप रे अब क्या होगा, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं क्या। और फिर उसके बाद जब बच्चा होता है तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मतलब बात बात पे रोना आ जाता है, कभी डर के मारे, कभी खुशी के मारे। और फिर अगर बच्चे को कभी बुखार आ गया या फिर उसे कहीं चोट लग गई या फिर कुछ हो गया, कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है। लेकिन माँ की जान हमेशा अटकी रहती है। अगर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाओ और वहां पर कोई भी औरत तुम्हें ऐसे बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हुए दिखे, ऐसे सर झुका के ही मिले, तो समझ लो कि वो माँ ही है। अगर कोई भी औरत सबसे ज्यादा मन्नत के धागे बांधते हुए दिखाई दे या फिर भगवान के सामने दीपक जलाती हुई दिखाई दे तो वो माँ ही होगी। बाप बनना मुश्किल होता है बेटा, बहुत मुश्किल होता है। पहले बच्चे को जिंदगी से लड़ने के लिए तैयार करना, कभी उसे चोट लग जाए तो कहना बेटा चोटें तो लगती रहती। फिर जब उन्हें रात में डर लगता है तो हम कहते हैं कि बेटा अंधेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं बेटा जिंदगी से और अपनी जिम्मेदारियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम खुद डर के रहते हैं। बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो डर लगा रहता है कि कब वापस आएंगे, और जब तक वो बच्चे वापस नहीं आ जाते तब तक बाप सोता नहीं है। दिस इज फादरहुड। कई आदमी ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन जैसे ही बच्चों की तबीयत बिगड़ती है तो नजर उतरवाते या तावीज बंधवाते नजर आते हैं। खुद को भूल के औलाद के लिए जीना या उसके लिए खुद को बदलना, और बच्चे को चुभने पे अपनी खुद की मूछें कटवा लेना। इनफैक्ट पीठ में दर्द होना, घुटने में दर्द होने के बावजूद बच्चे के लिए घोड़ा बन के उसके साथ खेलना। हाँ, और माचोइज्म कितना ही क्यों ना हो, 16 इंच के बाइसेप्स क्यों ना हो, लेकिन बेबी की मिल्क की बॉडी को अच्छे से स्टेरलाइज करना मत भूलना। एंड द क्लासिक, अपने सपनों को भूलकर अपने बच्चों के सपनों को अपना बना लेना। और बच्चे जब कहीं दूर चले जाएं तो सबसे छुप के कहीं चुपके से रो देना। ये होता है बाप बनना। माँ होना एक पल का नहीं, पूरी उम्र भर का सफर है। मुश्किल है पर बहुत 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 खूबसूरत भी है। तू बस
मेरे समर का हाथ थाम के चलती रहना। ओ? एक सेकेंड डिम्पी के लिए। कितनी प्यारी लग रही है प्रिंसेस। और बेटा याद रखना, बाप होना मौजूद होना होता है। बाप को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं होती। बाप को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मौजूद रहना ही पड़ता है। तो रहूंगा ना पापा, वैसे भी मैं कहाँ जाने वाला हूँ। राइट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारा समर जो है ना, वो बेस्ट डैड बनेगा। इन वर्ड्स ऑफ फेमस अनुपमा जी, बेस्टेस्ट फादर। करेक्ट, बेस्टेस्ट। अरे भाई चलो 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 चलो, अब ये फादरहुड का सेमिनार खत्म हो गया हो तो प्लीज हम लोग मिलके पार्टी करें। Yes, let's do it. चलो। अबे ये देख, अंकल लोगों पे ज्यादा ही जवानी चढ़ी है। वाह अंकल जी वाह, आ गए। इग्नोर कर। ऐसे बदतमीज लोगों से लड़के क्या फायदा। ये ले, इसके बिना पार्टी का मजा कहाँ। अबे ये कहाँ से ले आया तू? पेड़ से तोड़ के लाया। अबे तू आम खा ना, गुटलियां क्यों गिन रहा है? चल ले, गुजरात के बाहर से मंगाया भाई। अबे अंधा है क्या? सॉरी ब्रो, गलती से हो गया। गलती से ऊपर चढ़ जाएगा क्या? अरे बोला ना सॉरी, गलती से हो गया। जस्ट चिल यार। आवाज नीचे रख, चल जा नाच। बे चल, चलो यार।
This was fun. You guys rock. पार्टी में मजा तो बहुत आया, पर थक गई भाई, मेरे तो घुटने दुखने लगे नाच नाच के। Honestly, I really had a very good time. हाँ, बेबी की आने की न्यूज पे हमने इतना धमाल किया, सोचो जब बेबी आएगा तब क्या करेंगे? फिर तो रोज पार्टी पे पार्टी होती जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन पहले होगी काव्या के बेबी की पार्टी। वैसे हमें पार्टी करने के लिए इतने बड़े सेलिब्रेशंस का वेट नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हमें पूरी तरह से सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। ट्रू, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। चलिए अब इसी बात पे हम सब मुंह मीठा करते हैं। मैं खीर लेकर आती हूँ। अरे वाह, मम्मी खीर बहुत अच्छा बनाती है। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। स्वीटी ने आदित्य की बेची हुई पार्टी की फोटो भी दिखाई। सब ठीक तो है, फिर बिना जाने जी क्यों घबरा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। स्पेशल जुगाड़ करके मंगाया तुम्हारे लिए मैंने, हैं? अनु भाई, तुझे भी चाहिए क्या? अरे भाई मैंने तो सुना ये पापा बनने वाला है। ओह, तो मतलब इसके दारू पीने की नहीं, डायपर बदलने के दिन आ गए। बेचारा भरी जवानी में अंकल बनने वाला है। ओले ओले, पापा जी को गुस्सा आ गया। बे घूर क्या रहा है? हैं? चल निकल ले वरना दोबारा बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहुत देर से देख रहा हूं, सुधर जाओ वरना कहीं मैं बिगड़ गया तो तुम लोग बाप तो क्या कुछ भी बनने के लायक नहीं बचोगे। तुम तीनों पार्टी करने आए हो ना, पार्टी करो, हमारी पार्टी खराब मत करो वरना सारी खीर तो हम ही खा गए, वो लोग क्या खाएंगे? मैं अपनी कटोरी मेरे समर के लिए रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप खा लीजिए, वो लोग लेट आएंगे, खा पी के आएंगे, उनके पेट में जगह भी नहीं होगी। जरा भी नहीं। तू मेरे समर को नहीं जानती, उसके पेट में अपनी मम्मी के खीर के लिए हमेशा जगह होती है ना? चाहे वो बाहर से पूरा खाना खा के क्यों ना आए मिष्ठान के साथ, चाहे वो आके एकदम थक के सो जाए, लेकिन आधी रात को उठकर भी अपने मम्मी के हाथ की खीर खाएगा वो। समर कितना लकी है ना, उसे इतना प्यार करने वाली मम्मी मिली है। प्यार तो हम भी तुझे करते हैं, तुझे दिखाई नहीं देता है। तू हमेशा लड़ने के लिए तैयार होती है, तो हम प्यार कैसे करेंगे? हाँ वाह, सॉरी। आई नो मेरी गलती है, इनफैक्ट बहुत सारी गलती है, और सबके लिए आई एम सॉरी। जो हो गया सो हो गया, हम लोग तो भूल गए हैं, तू भी भूल जा। और प्लीज आप ये मत समझिएगा कि अब मुझे आपकी जरूरत है इसीलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं सच में दिल से सॉरी हूँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी है। तुझे तेरी गलतियों का एहसास हो गया, यही बस है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक सॉरी और एक कोई बात नहीं, ये रिश्तों में आई दरार को ऐसे मिनटों में भर देती है। और मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों माफी मांगू, ये रिश्तों में आई दरार को और गहरी कर देती है। अच्छा बस अभी लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करते, नहीं तो आपस में लड़ाई हो ही जाएगी। हम करते लड़ते लड़ाई।
हम नहीं है तू। हाँ और आप? हाँ, आग लगाने वाली हमेशा तू ही होती। अच्छा, जो आग में घी डालते हैं वो आप काम करती हैं। ये बोल रहे हैं। अच्छा बस हमें बस शांति। क्या है, पार्टी है? अच्छा डिम्पी, तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? अरे रब जी जो दे दे। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे बेटी ही चाहिए थी। भाई के रूप में मेरे पास अधिक था, बेटा जैसे था। जब सारा आई ना तो मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई। सारा जैसी मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। आई मिस हर सो मच। काश मेरे पास होती वो। अब भाभी, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके पास नहीं है, लेकिन हम सारी फ्रेंड्स तो है ना, तो हाँ, इन सबको तेरी सहेली समझ। और आप? मेरी गारंटी नहीं है। जैसे तू वो तेरी हरकतों से बाज नहीं आएगी, मैं मेरे तानों से बाज नहीं आऊंगी। मुझे भी बेबी चाहिए। हाँ तो दो आने वाले हैं ना, खेल लेना। नहीं बाप, आई मीन मैं माँ बनना चाहती हूँ। रियली? आर यू सीरियस? बाकी डोंट यू थिंक बहुत जल्दी है अभी? अरे माँ बनने की कोई फिक्स्ड एज थोड़ी होती है। शादी के बाद तो कभी भी माँ बन सकते हैं ना। और जब भी मैं माँ बनने के बारे में कुछ भी बात करती हूँ, सब मुझे लेक्चर क्यों देने लगते हैं? क्योंकि तू और तेरा मूड हर 15 दिन में बदलता रहता है। अरे हम वो भुगत रहे हैं, फिर बच्चे को भुगतना पड़ेगा। देख अभी तू छोटी है, तेरा मन कच्ची मिट्टी की तरह है, हर पल बदलता रहता है। एक बार मन ठहर जाए, बाद में माँ बन जाना। हाँ पाखी, वैसे भी अभी तुम्हें और अधिक को और टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन बेबी के बाद तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा ना। और डिम्पी, काव्या, तुम दोनों की विटामिन की गोली का टाइम हो गया, मैं लेकर आती हूँ। काव्या को विटामिन की गोली दूध के साथ देनी होती है, मैं लेकर आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना। बैठ मैं ले आती हूँ। बात दूध लेकर आ रही है, मैं गोलियां लेकर आती हूँ। समर को फोन लगा के देखती हूँ, उससे बात हो जाएगी तो मन जरा शांत हो जाएगा। हाँ मम्मी। हाँ बकुड़ा, सब ठीक है? अरे इससे ज्यादा ठीक मैं आज से पहले कभी नहीं था मम्मी। अच्छा हाँ, मेरी खीर जरूर बना के रखना। हाँ, मैं आके खाऊंगा। ओके? अरे मैंने खबर छे कि तू आके खाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही अलग निकाल के रख दी है। हाँ ओके ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। एक मिनट, 1000 बार कहा है कि जा रहा हूँ नहीं बोलते, आ रहा हूँ बोल। अरे ओके मम्मी, हाँ, अभी बाकियों के पास जाता हूँ और बाद में आपके पास आता हूँ। ओके? हाँ ठीक छे। अच्छा सुन, ध्यान रखजे। हाँ ओके, आई लव यू। क्या कहा समझ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत शोर है क्या? मम्मी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे मैं भी आई लव यू मेरा बकुड़ा। सब ठीक है, मैं भी नहीं, बेकार में चिंता कर रही हूँ। तो ऑर्डर क्या करना जनाब, बताइए। अरे ऑर्डर का छोड़ो, कोल्ड डूड कहाँ है? कोल्ड डूड वॉशरूम गए, तू बता क्या खाना है? प्लीज लीव मी प्लीज। इतना क्यों नाटक कर रही है? प्लीज लेट मी गो। एक किसी तो मांगना। प्लीज लीव मी। किस